एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और ड्रैगो रूल के बारे में हमने देखा था। आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि हम पढ़ेंगे पहले स्टेरिक नंबर क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन तो हमने पढ़ा था। ठीक है, स्टेरिक नंबर आज देखेंगे क्या होता है। और देखो हम स्टेरिक नंबर से हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन की मदद से हम निकालते हैं जियोमेट्री, और जियोमेट्री की मदद से हम निकालते हैं शेप। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। जब हमें कोई मॉलिक्यूल दिया गया हो, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल दिया गया, उस मॉलिक्यूल से हम देखेंगे पहले उसका स्टेरिक नंबर क्या है, फिर उस स्टेरिक नंबर की मदद से हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन की मदद से जियोमेट्री निकालेंगे, जियोमेट्री की मदद से शेप निकालेंगे किसी भी मॉलिक्यूल्स का। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना है कि इन सब में कोई आपस में रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, रिलेशन नहीं होता है, उसके मदद से जरूर निकाल सकते हैं, लेकिन उसका कोई रिलेशन कुछ भी नहीं होता है इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, शेप। ठीक है, इन सारे में जो भी है ना स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, शेप, इन सब का कोई रिलेशन आपस में नहीं होता। ठीक है, अब हम देखते हैं जियोमेट्री क्या है। इट इंक्लूड बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। देखो जियोमेट्री क्या है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से जो मतलब क्या ही मैं बताऊँ आपको, जो इट इंक्लूड बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर जो हम काउंट करते हैं उस हिसाब से निकलता है, जैसे स्टेरिक नंबर निकला, फिर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें। ठीक है, तो जब जियोमेट्री निकलता है ना, तो उसमें हम दोनों देखते हैं। ठीक है, लोन पेयर भी देखते हैं और बॉन्ड पेयर भी देखते हैं। ठीक है, अब आता है आइसोजियोमेट्री। आइसो मतलब क्या होता है, सेम, जिसका कि दोज हु हैव सेम ज्योमेट्री, जिसका सेम ज्योमेट्री हो। ठीक है, और फिर यहाँ पे है आइसो स्ट्रक्चरल, मतलब भी इसका भी सेम, मतलब जिसका सेम शेप हो। ठीक है, अब हम कुछ देखते हैं एग्जांपल, जैसे CH3 NH3 है और H2O है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं CH3 का, इसका क्या है स्टेरिक नंबर 4 होगा। ठीक है, इसका स्टेरिक नंबर क्या है 4 है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 इसका। अब सबसे पहले हम देखते हैं स्टेरिक नंबर की बात करते हैं कि उसे हमें क्लियर करते हैं। तो स्टेरिक नंबर ये 4 हुआ, इसका भी 4 है और इसका भी 4 है। अब भाई इन तीनों का अलग अलग, इसमें कार्बन जो है वो, इसमें 4 सिंगल बॉन्ड है, इसमें 3 हाइड्रोजन है, इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसमें सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन इसके साथ सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है ना। लेकिन चारों का स्टेरिक नंबर सेम कैसे हो गया भाई, तो हम इसको देखते हैं। देखो यहाँ पे कार्बन का स्टेरिक नंबर 4 इसलिए 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो है उसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसका 1 2 3, और ये एक जो है लोन पेयर। देखो ये एक मैं समझाते हैं, फिर नाइट्रोजन है ना, ठीक है, नाइट्रोजन है, इन नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन के पास हमेशा एक लोन पेयर होता है। ठीक है, ये 2 लोन पेयर हुआ है ना, 2 लोन हुआ, 2 लोन। अब इन दोनों को मिला करके ये बन क्या गया, एक लोन पेयर बन गया। ठीक है, इन दोनों को मिला करके क्या हो गया, एक लोन पेयर बन गया। ठीक है, यही है। तो यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन के पास भी 3 हाइड्रोजन, लेकिन एक बॉन्ड लोन पेयर है। अब देखते हैं ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक लोन पेयर है। ठीक है, ये एक लोन पेयर और एक ये लोन, 4 लोन पेयर, ये 4 होगा। ठीक है, लोन और पेयर कितना होगा, 2 2। ठीक है, 2 1 और एक ये 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब हम देखते हैं आगे। अब इससे हम निकालेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे स्टेरिक नंबर कितना है, 4 है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3। ठीक है, ये हम 12th में पढ़ रहे, तो मुझे नहीं लगता कि इसको इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, 4 है ना, तो एक S और 3 P, तो मिला क्या हो गया, 4 हो गया ना, वो 4, यहाँ भी 4। तो इसको उतना हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। इनफैक्ट मुझे ये स्टेरिक नंबर भी ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता दी हूँ। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन भी आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके बताना, मैं फिर से बता दूंगी। लेकिन ये बहुत ईजी है, इसे हम ज़्यादा टाइम ना दे तो ही अच्छा है। ठीक है, अब आता है जियोमेट्री। देखो यहाँ पे टेट्राहेड्रल है, इसका शेप भी टेट्राहेड्रल है।
लेकिन यहाँ देखना कि इसका ज्योमेट्री क्या है, टेट्राहेड्रल है ना, लेकिन इसका शेप क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल है, ठीक है ना। अब इसका देखो क्यों ऐसा हुआ कि इसमें भी वही चीज है, जियोमेट्री क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, लेकिन इसका भी शेप देखो, वेंट, वी शेप्ड, एंगुलर शेप, इनमें से कोई एक वेंट होगा या फिर वी शेप्ड होगा या फिर एंगुलर शेप्ड होगा, ठीक है। अब देखो कि ऐसा कैसे हो गया भाई, इस तीनों में तो बात से मतलब स्टेरिक नंबर 4 है, शेप में क्यों डिफरेंस आ रहा है। तो इसको समझने के लिए हमें आगे और समझना पड़ेगा कि ऐसा शेप में ऐसा क्या हुआ, डिफरेंस क्यों आया, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, देखो यहाँ टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल मतलब क्या था, 4 बॉन्ड, तो यहाँ पे 4 है ना स्टेरिक नंबर 4 है, तो इस टेट्राहेड्रल हो गया, इसका भी स्टेरिक नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल हो गया, इसका भी स्टेरिक नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल हो गया। लेकिन शेप जो है, शेप सबका डिफरेंट है, इसका तो एक जैसा ही है, इसका भी डिफरेंट है और इसका भी डिफरेंट है। वो कैसे हुआ, देखो यहाँ पे जो स्टेरिक नंबर 4 है यानी कि ज्योमेट्री क्या हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया, लेकिन शेप भी टेट्राहेड्रल है, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ देखो ज्योमेट्री हो गया, शेप जो है वो ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि इसमें एक लोन पेयर है, ठीक है, इस वजह से इसका शेप क्या हो गया, इसका शेप हो गया ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। अब देखो इसका जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर 2 है, 2 पेयर है, 2 पेयर है ना, 2 पेयर ऑफ लोन, 2 पेयर है इसका, तो इसका क्या हो गया, 2 पेयर है, इस वजह से इसका जो है वो वेंट शेप होगा या फिर वी होगा या फिर एंगुलर शेप होगा, ठीक है। यही मेन है, यही डिफरेंस। स्टेरिक नंबर वही होता है, अगर स्टेरिक नंबर सबका सेम हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा, ठीक है, ज्योमेट्री भी सेम होगा, लेकिन शेप चेंज हो जाता है। अगर मान लो लोन पेयर है तो उसमें शेप डिफरेंट हो जाएगा, किसी में अगर 2 है तो उसका डिफरेंट हो जाएगा, मतलब 1 है तो कुछ और, 2 है तो कुछ और, अगर कुछ भी नहीं है तो सिंपल एज इट इज रह जाएगा, जैसे जो ज्योमेट्री है वैसा ही शेप रह जाएगा। लेकिन अगर लोन पेयर आ जाता है तो ज्योमेट्री से डिफरेंट हो जाता है शेप, ठीक है, यही है मतलब कहने सार यही है इसमें, यही मैं समझाना आपको चाह रही थी, ठीक है। बाकी सब तो हम पहले 11th 12th में 10th में पढ़ लेते हैं, स्टेरिक नंबर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ज्योमेट्री क्या होता है, शेप भी हम पढ़ते हैं लेकिन हम रट लेते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट नहीं समझते कि शेप डिफरेंट आ क्यों रहा है भाई, ठीक है। अब देखते हैं एस एच में क्या है, 2 क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ पे एस और Cl लगा हुआ है, ठीक है। इसका स्टेरिक नंबर क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि इसके पास भी एक लोन पेयर है, तो 3 हो गया sp2, ठीक है ना, sp2 हो गया क्योंकि 3 है, तो एक S और sp क्या है, 2 है, 2 और एक 3 हो गया, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर हो गया, ठीक है। और शेप क्या हो गया, वेंट, वी शेप या फिर एंगुलर, ठीक है, ऐसे। अब हम आगे आते हैं और ये है हमारा, ये आप कुछ तो याद कर लो और कुछ अच्छे से समझ लो, तो आई थिंक समझा हुआ ज़्यादा बेटर होता है मेरे ख्याल से। याद मतलब याद तो करना ही पड़ेगा, इनऑर्गेनिक है ऑब्वियस सी बात है, याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन पहले आप समझ लो इसे। देखो यहाँ पे हाइब्रिड स्टेरिक नंबर, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ऑर्बिटल इन्वॉल्व और जियोमेट्री, ठीक है। अब देखते हैं हाइब्रिड स्टेरिक नंबर अगर 2 होता है, देखो ये स्टेरिक नंबर अगर 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है 1 तो 2 हो गया, ठीक है। ये इरिटेट कर रहा है मेरे को, इसको पहले मेरे को फोल्ड करना पड़ेगा। देखो स्टेरिक नंबर अगर 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन 2 हो गया, तो एक S एक P, तो प्लस 1 1 + 2 हो गया, ठीक है। ऑर्बिटल इन्वॉल्व जो होता है S और P का Z होता है, ठीक है। ज्योमेट्री क्या हो गया, लीनियर हो गया, ठीक है, ये लीनियर, ठीक है। इसका मैं बताऊंगी आगे कि बॉन्ड एंगल सा क्या होता है, ये सब चीज़ बताऊंगी। ये जो है ना वो तो बहुत ईजी है, मतलब ये हम बहुत हमेशा पढ़ते आते हैं, उसके आगे हम देखते हैं वो थोड़ा आपको याद करने में, ये तो याद सबको होगा आई थिंक सो। अब देखो स्टेरिक नंबर 3 है तो sp2, ठीक है, 2 और एक 3, इसका जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा spx py, ठीक है। इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। सेम उसी तरह 4 sp3 spx py pz टेट्राहेड्रल, ठीक है। dsp2, ठीक है, उसके बाद dx² y² प्लस spx प्लस py स्क्वायर प्लेनर। sp3d इसको याद कर लेना आप, ठीक है।
इसको याद कर लेना आप। यही है, इसमें देख लेना बॉन्ड कौन कौन सा इन्वॉल्व है, ऑर्बिटल कौन कौन सा इन्वॉल्व है, इसका जियोमेट्री क्या है, ठीक है। ये आप याद कर लेना, इससे आप थोड़ा सा याद करना पड़ेगा आपको। ये वाला थोड़ा सा इसको याद नहीं करना, इसको सिर्फ समझ लेना। ये वाला है, इसको याद क्या करोगे आप, बार बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो ही जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह है sp3d2, इसका ऑक्टाहेड्रल होता है। sp3d3 पेंटागोनल बाईपिरामिडल होता है। sp3d4 क्या है, डोके का हेड्रल होता है, ठीक है। फिर होता है लास्ट जो है वो होता है स्क्वाड एंटी प्रिज्मेटिक, ठीक है। इतना हो गया। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बाय, देखो स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर क्या होता है, स्टेरिक नंबर क्या नहीं होता है, छोड़ो ये तो मैं बता दी हूँ आज से। देखो स्ट्रक्चर गिवन हुआ, गिवन है, या फिर मॉलिक्यूल फार्मूला गिवन है, ठीक है। उससे हम उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं स्ट्रक्चर से, या फिर किसी मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका नहीं निकाल सकते, उसका स्ट्रक्चर बना करके इसका आप निकाल सकते हो, ठीक है। सेम ऐसे होता है, स्ट्रक्चर गिवन होता है, ठीक है, C3H4 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड के साथ हम ये करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। वो डबल बॉन्ड है ना, तो इसको हम एक ही जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड नहीं हमेशा जोड़ते हैं, हमेशा एक जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसका कितना होगा, 1 2 3, अगर मान लो कि इससे हम सेंटर एटम लेते हैं सपोज, ठीक है, इसे लेते हैं, तो इसके बगल वाला कौन सा हुआ, ये डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को हम नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ सिंगल बॉन्ड करेंगे। 1 2 3 कितना हो गया, 3 हो गया, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया। तो क्या हो गया, sp 2, हाँ 2 और 1 3, sp2 हो जाएगा। लेकिन देखो अब हम अगर इसका जोड़ते हैं, इसका देखते हैं स्टेरिक नंबर, तो इसका डबल बॉन्ड और इसका डबल बॉन्ड, तो हम दोनों का डबल बॉन्ड तो हम नहीं लेते हैं। ये मैं बताया कि डबल बॉन्ड हम नहीं लेते, सिर्फ सिंगल बॉन्ड लेते हैं, ठीक है। तो इसका 1 लेंगे, इसका 1 लेंगे बॉन्ड और इसका 1 लेंगे, ठीक है ना। तो sp हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, इसका लिया हुआ, ठीक है। अगर इसका लेते हैं तो sp3, इसका भी लेते हैं तो sp3। एक मिनट, एक C है, इसके साथ एक बॉन्ड है, 1 2 3 है ना, तो 3 तो sp2 होगा, 3 नहीं होगा। फिर इसमें भी यही है, 1 2 3, तो sp2 2 हुआ और एक ये 3 हुआ ना, ऐसे लेते हैं हम, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर गिवन है, ठीक है, मॉलिक्यूल का अगर फार्मूला गिवन है उससे भी हम निकाल सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर मान लो CH4 है, तो C 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, ठीक है ना। इतना लिखने की जरूरत तो नहीं है, चलो लिख देते हैं। sp4 है, ठीक है। अब इसका स्टैटिक नंबर क्या हो गया, 1 2 3 4 हो गया। इसका क्या होगा, sp3 3 और 1 4, ठीक है। ऐसे हम निकाल लेंगे, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का अगर फार्मूला दिया हुआ है तो भी निकाल लेंगे, या फिर कोई मॉलिक्यूल का मतलब कोई भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, तो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेंजीन है, ठीक है, हम बेंजीन का निकाल करके देखते हैं। तो देखो यहाँ हम एक सेंटर आइटम को लेते हैं, कोई भी, इसको हम ले लिए सपोज, ठीक है, या फिर इसको ही ले लेते हैं, हम सबका एक ही होगा, सेम ही होगा, ठीक है ना। तो हम इसी को लेकर के देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, इससे हाइड्रोजन हम देख लेंगे कितना सिग्मा बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तो इसमें 3 जुड़ा हुआ है ना, जुड़ा हुआ 1 ये 2 और ये 3, या फिर मान लो यहाँ पे ही हम देखते हैं, तो 1 2 और इस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है ना, ये 1 फिर 1 ये 2 और फिर ये, सबका हम उससे देखते हैं ऐसे 1 2 और 3। लेकिन हम हमेशा सेंटर एटम को ही लेते हैं, मैं ऐसा आपको इसलिए बता देता ताकि आपको समझ में आ जाए, लेकिन हम लेते हैं हमेशा सेंटर एटम को ही। तो कितना हो गया स्टेरिक नंबर 3, सब होगा क्या, हाइब्रिडाइजेशन sp2। सेम उसी तरह यहाँ पे भी है P, इसका एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। P से जुड़ा हुआ क्या, Cl3 और एक O। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड कैरी करता है और क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो 1 2 3 हो गया। अब ऑक्सीजन के साथ 2 लगा हुआ था, क्या हम 2 जोड़ेंगे, नहीं, हम 2 नहीं जोड़ेंगे, बल्कि हम सिर्फ 1 जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑक्सीजन के साथ जो फॉस्फोरस लगा हुआ है, जो डबल बॉन्ड से लगा हुआ है, लेकिन हम इसको जोड़ेंगे क्या, 1, तो 3 और 1 4, स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडाइजेशन sp3, ठीक है। उसी तरीके से हम सबका करेंगे। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं ZE से, ठीक है। इसमें है 2 फ्लोरीन लगा हुआ है, और इसका क्या होता है, हमें पता है ये इनर्ट गैस है ना, तो ये स्टेबल होता है। इसमें कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है।
तो इसमें होता है कितना, 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक फ्लोरीन ले लिया, चलो एक फ्लोरीन ले लिया, 2 3 4 5 हो गया, मतलब 3 लोन पेयर हो गया और ये 2 हो गया ना, 3 2 5। तो क्या होगा, sp3d हो जाएगा, ठीक है, स्टेरिक नंबर 5 तो sp3d। इसी तरीके से हम निकालते हैं। अब देखो ये मुझे तो लगता है कि यही सबसे इजी वे है निकालना, लेकिन आपको कहीं भी कंफ्यूजन होती है तो आप एक फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूला को लगा सकते हो। स्टेरिक नंबर इक्वल टू हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट स्पेसीज माइनस कार्बन प्लस कार्बन बोल रही सॉरी माइनस केटायन चार्ज प्लस एनायन चार्ज, ठीक है। स्टेरिक नंबर इक्वल टू होता है हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोनोवैलेंट स्पेसीज केटायन चार्ज होता है और ये हुआ एनायन चार्ज हो गया, ठीक है। इससे हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला ऑफ स्टेरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ये फॉर्मूला है। अब देखो एग्जांपल देखते हैं, जो सिंगल बॉन्ड बनाए जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, CH3, आर क्या होता है, जो भी जैसे कि सपोज जो भी आर ग्रुप जो हुआ ना वो हो गया हैलोजन ग्रुप, ठीक है। जो हैलोजन जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सब जो हो गया इसको हम बोल देते हैं कि आर ग्रुप में आ गया, ठीक है ना। इसको हम बचपन से देख रहे हैं, बचपन से नहीं बट हाँ 12 में BSc में हम जान जाते हैं वैसे तो ये हो गया CN, ठीक है, PH। तो मोनोवैलेंट स्पीसीज इसी को बोलते हैं जो कि सिंगल बॉन्ड बनाए, ठीक है। अब स्टेरिक नंबर क्या हुआ, BF3। फार्मूला वेस्ट इस तरीके से अगर हम निकालते हैं फार्मूला से तो स्टेरिक नंबर बराबर होता है जैसे हाफ 3 + 3 मोनोवैलेंट स्पेसीज, ठीक है। अब यहाँ पे केटायन एनायन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्लस माइनस का काम ही नहीं है, जहाँ नहीं है हम वहाँ पे क्यों लगाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट हम इसको निकाल देंगे, बस यही है। तो आ गया आंसर sp2, ठीक है। अब हम आपको नोट्स बनाने की थोड़ा दिक्कत हो इसलिए मैं अच्छे से दिखा दे रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे केटायन और एनायन का काम ही नहीं है तो इसलिए हम इसको नहीं लिए हैं, हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन से और मोनोवैलेंट स्पेसीज से जो है काम चल गया। मोनोवैलेंट क्या है, ये 3 और ये इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे, वेयर नॉट टू अप्लाई दिस थिंग, हम कहाँ इसको अप्लाई नहीं करेंगे, इतना आपके समझ में आ गया। तो देखो व्हेन सेंटर एटम इज ट्रांजिशन मेटल डी ब्लॉक का जो हो तो वहाँ पे हम इसको अप्लाई, जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट जो ट्रांजिशन एलिमेंट का मैं एक वीडियो बनाई थी जो शॉर्टकट में कैसे हम याद करते हैं, वो आपने देखा क्या, अगर नहीं देखा तो प्लीज़ आप उसे जाकर जरूर देखना। तो जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट होता है ना उसके साथ ये हम अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हेन मोर देन 1 सेंटर एटम, एक से ज़्यादा सेंटर एटम है तो भी नहीं यूज़ करते हैं। ड्रैगोज मॉलिक्यूल है, ड्रैगो मॉलिक्यूल्स तो भी PH3 तो भी हम नहीं इसे यूज करते हैं। ओल्ड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, ठीक है, तो भी हम इसे यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है ना। इतनी सही बात है, आपको आई होप सो कि समझ में आ गया हो। ये वैसे तो एग्जाम्पल है लेकिन इसकी आपको मतलब ठीक है एग्जाम्पल अब देख लो। ZeF4 है, ठीक है ना, ZeF4 है, फिर ZeO2 है, O3 है, इस टाइप से यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्लोरीन के साथ बना हुआ है, ठीक है। ZXE जेडी में XeF4 है, या फिर हम देखते हैं XE के साथ क्लोरीन को, तो 1 2 3 4 है सिंगल बॉन्ड और एक बॉन्ड पेयर है, ठीक है ना, एक बॉन्ड पेयर है तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है जिसको आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना है H2SC, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है। अब आप बताओ मुझे कि H2SC क्यों नहीं कर सकता है हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट, तो आप कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर देना, फिर मैं बताती हूँ। अगर आपको नहीं मालूम होगा तो मैं बताऊँगी, नहीं अगर मालूम होगा तो मैं आगे वीडियो बनाऊँगी, ठीक है। तो यही है नोट्स आज का, आई होप सो आपको समझ में आ गया हो। अगर कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको क्लियर नहीं कर पाई, लेकिन मुझे लगता है मैंने सब कुछ ऐसा क्लियर कर दिया है, बट फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना, तभी मुझे पता चलेगा कि मुझे और आपको और क्या चीज़ देना चाहिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना। ये देख लेना स्टेरिक नंबर, हाइब्रिड और ऑर्बिटल और इन्वॉल्व और ज्योमेट्री क्या क्या है, स्टेप समझ में आई होप सो आ गया हो। अब हम आगे देखेंगे कि कौन से स्टेरिक नंबर में
क्या जियोमेट्री होते हैं और क्या शेप होता है, ठीक है ना। जियोमेट्री तो चलो यही हो गया, लेकिन शेप का कुछ कुछ डिफरेंट होता है। जैसे अगर लोन पेयर आ गया तो उसका शेप कुछ और हो जाता है, बॉन्ड पेयर सिर्फ रहा तो सेम ही रहेगा, सेम ही रहा, लेकिन अगर लोन पेयर आ गया तो कुछ और हो जाएगा उसका शेप। तो इस तरीके से जैसे मैंने दिखाया टेट्राहेड्रल का, ठीक उसी तरह से लीनियर का भी होता है, sp2 का भी होता है, सबका होता है, ठीक है ना। तो आप अब देखते हैं कल की वीडियो में। सबसे पहले आप कमेंट करके मुझे ये चीज़ तो जरूर ही बता देना, H2SE हाइब्रिडाइजेशन में क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता है। देखो ये है केमिस्ट्री, तो यहाँ पे बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड पता है 20 मिनट हो गया, बाय बाय।